नमस्कार साथियों, मेरे चैनल सीटेट एक्सपर्ट पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, 7वें चरण की बहाली के लिए बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। आइए फ्रेंड्स, इस खबर को हम लोग विस्तार से जानने का प्रयास करेंगे। उससे पहले फ्रेंड्स, यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। फ्रेंड्स, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, उप मुख्यमंत्री और 7वें चरण के अभ्यर्थियों की आज होगी विशेष बैठक। जी हां फ्रेंड्स, 7वें चरण के अभ्यर्थी और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी के बीच आज विशेष बैठक होने वाली है। दूसरा पॉइंट फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं कि दीपक कुमार का होगा तबादला। और तीसरा पॉइंट है फ्रेंड्स कि आखिरकार नोटिफिकेशन कब तक। तो बने रहे वीडियो में, बिना स्किप किए हुए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना ना भूले फ्रेंड्स। ये बहुत महत्वपूर्ण वीडियो होने वाली है तमाम 7 फेज के अभ्यर्थियों के लिए। तो बता दो फ्रेंड्स कि आज हमारी टीम तेजस्वी प्रसाद यादव से व्यक्तिगत रूप से विशेष बैठक करेंगे। उस बैठक में 2 मुद्दों पर विस्तार से चर्चा होगा। पहला मुद्दा होगा हम लोगों का फायदा और दूसरा मुद्दा होगा तेजस्वी यादव की पार्टी का फायदा। अब आप सोच रहे होंगे कि उनकी पार्टी का क्या फायदा, तो वो बताऊंगा मैं वीडियो के अंत में। तो अब बात कर लेते कि हम लोगों का क्या फायदा। तो हम लोगों का तो फायदा तो नहीं, बल्कि ये तो हम लोगों का हक है। यानी हम लोगों का नोटिफिकेशन जो हक है, हम लोग उसे लेके रहेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। ये बातें तो बिल्कुल स्पष्ट है फ्रेंड्स कि ये नोटिफिकेशन 7वें चरण का ये हम लोगों का हक है। जब ये हक मिलेगा तो ऑटोमेटिक है कि हम लोगों को फायदा भी होगा, और जब हम लोगों को फायदा होगा तो कहीं ना कहीं इसका फायदा तेजस्वी प्रसाद यादव जी और उनकी पार्टियों को भी होगा। तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि बैठक में जो मुद्दा होगा, हम लोग किन किन मुद्दों पर चर्चा करेंगे। तो इन पर हम लोग विस्तार से चर्चा कर लेते हैं कि हम लोग अपनी मांगों को किस रूप में क्या क्या मांग रखेंगे तेजस्वी प्रसाद यादव के समक्ष। तो यहां आप स्क्रीन पर देख रहे हैं फ्रेंड्स, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव, जब इनसे बैठक की जाएगी तो बैठक में पहला प्रश्न उनसे किया जाएगा, यानी उन्हें बताया जाएगा हम लोगों के द्वारा कि सर हम लोगों की क्या समस्याएं हैं, उसे आप जरा गौर से सुने। कि सभी जिलों की रिक्तियां आ गई है, रोस्टर क्लियर हो गया है, यानी क्लियरेंस हो गया है, नियमावली बनकर तैयार हो गया है, वेब पोर्टल भी बन गया है। इसका सबूत है प्री शेड्यूल। जी हां फ्रेंड्स, इसका सबूत है प्री शेड्यूल। जब हम लोग जाएंगे तो जो प्री शेड्यूल जारी किया गया था, जो 25 जुलाई तक कहा गया था तमाम नियोजन इकाइयों को रिक्तियां रोस्टर वाइज क्लियरेंस करके भेज दिया जाए, और आज ऐसा है कि आज 21 अगस्त हो गया। तो जाहिर सी बात है सर, आप समझ रहे हैं कि सारे काम क्लियर हो गए। तो जो मैंने आपसे कहा कि इसका सबूत है प्री शेड्यूल, क्योंकि 25 जुलाई में ही बात कही गई थी और यहां 21 अगस्त हो गया। तो आप तो समझ गए कि 7वें चरण का जब सब कुछ तैयार हो गया तो अब अगला सवाल होता है, एक सवाल आपसे कि नोटिफिकेशन में देरी क्यों। अब इस पर तेजस्वी प्रसाद जी का हम लोगों को जवाब जानना है। मान लेते हैं कि वो जवाब क्या देंगे, तो जो हमारे पूर्व शिक्षा मंत्री देते आए थे, छठा चरण छठा चरण छठा चरण। हो सकता है तेजस्वी यादव जी भी यही बात बोले कि छठा होने दीजिए, उसके बाद 7वां। तब उनसे अगला सवाल रखा जाएगा, संविधान में कहां पर लिखा हुआ है कि जब तक एक चरण की बहाली पूरी नहीं होती है तब तक अगले चरण की बहाली जारी नहीं हो सकती। कहीं पर संविधान में ऐसा लिखा है या किसी किताब में आपने कहीं पढ़ा है? यदि आपने देखा है, पढ़ा, वो किताब तो हाजिर कीजिए, क्योंकि हम लोग एज ए टीचर खुद है, रात दिन बच्चों को किताबें पढ़ाते हैं। कौन सी किताब में आपने देखा है? तो ये तो हम लोगों के साथ अन्याय किया जा रहा है। अब अपनी बातें उन्हें बता देंगे, अब उनके फायदे की बात उन्हें बताऊंगा फ्रेंड्स। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, इसलिए माफी चाहूंगा आप सभी से, लेकिन
वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखिए। ये वीडियो तमाम 7 फेज के अभ्यर्थियों के लिए बहुत खास होने वाला है। अब मैं उनके बाद की फायदे की बात उनको बताऊंगा कि हम लोगों ने सर आपकी पार्टी के द्वारा 10 लाख रोजगार की बात की गई थी, जॉब की, सरकारी नौकरी की बात की गई थी। हम लोगों के द्वारा वोटिंग भी आपको किया गया था, पर कुछ तथाकथित कारणों से आप अपनी बहुमत से सरकार नहीं बना पाए। लेकिन अब ईश्वर ने आपको यह अपॉर्चुनिटी दिया, यह अवसर दिया है, तो क्यों नहीं मिल गया मौका और मार दिया जाए केजरीवाल के तरह चौका। युवाओं की सरकार है। जब आपके पास, आपको अच्छी तरह मालूम है कि शिक्षा विभाग में 3.5 लाख पद खाली है और 7वें चरण का जब सब चीज तैयार हो गया है, अब सिर्फ और सिर्फ शिक्षा मंत्री के हस्ताक्षर की जरूरत है, तो फिर आप क्यों नहीं शुरुआत कर देते, ताकि आप नाम भी कमा लीजिए और अगले बार आपकी सरकार फुल बहुमत से बने, आपको नीतीश बाबू की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो क्या आप नहीं चाहते? जब आपने वादा किया तो क्या आप हम लोगों के साथ वादा खिलाफी करेंगे? नहीं करेंगे। तो जब सब कुछ सर तैयार है तो फिर आपको शेड्यूल देने में क्या प्रॉब्लम है। और दीपक सरकार जो ट्वीट उन्होंने 7 ट्वीट किया था, जो उन्होंने कहा था कि किसी भी चरण को रोका नहीं जाएगा, छठा चरण जो चल रहा है वो तो चलता रहेगा, साथ साथ 7वां चरण का भी शेड्यूल हम लोग जारी कर देंगे। उनका 7 ट्वीट किया गया था, वो भी ट्वीट ले आकर के उनको दिखाएंगे और प्री शेड्यूल भी दिखाएंगे कि आप देख लीजिए कि हम लोगों के साथ कितना अन्याय हो रहा। और हम लोगों के द्वारा आपको आंदोलन में भी बुलाया गया था, लेकिन आप कहीं बाहर जा रहे थे तो अपने कुछ नेताओं को आपने भेजा था आंदोलन में, और छठे चरण में हम लोगों को नहीं मौका दिया गया था। यही एनडीए और नीतीश बाबू की सरकार थी जो छठे चरण में नहीं दिया गया था। हम लोगों ने आपको वोट दिया था ताकि आपकी पार्टी अगर आती तो निश्चित रूप से हम लोगों को निश्चित रूप से छठे चरण में ही अवसर मिल जाता। लेकिन आज हम लोग 4 साल से दर दर की भटक रहे हैं, कर्जा उधार करके हम लोग डीएलएड बीएड किए सर, ब्याज पर ब्याज बढ़ते जा रहा है, कर्जेदार रोज तगादे पर तगादा दे रहे हैं, लेकिन ये सरकार हम लोगों की सुन नहीं रही है। जब आप युवाओं की सरकार का नारा लगाते हैं, 10 लाख रोजगार की बात करते हैं, तो जब आपके पास 3.5 लाख शिक्षा विभाग में पद खाली है, तो क्यों नहीं इसकी बोहनी, इसकी शुरुआत कम से कम 1.25 लाख प्राइमरी की बहाली से शुरुआत किया जाए। आपने कहा था कि फर्स्ट कैबिनेट की बैठक में पहली कलम से 10 लाख नौकरी साइन करूंगा। तो ये अपॉर्चुनिटी को, इस विशेष अवसर को आप क्यों हाथ से जाने दे रहे हैं? केजरीवाल जी को देखिए, जो वादा करते थे, बैठे हैं कुर्सी पर, पानी फ्री, बिजली फ्री, जो जो वादा किया उन्होंने पूरा कर दिया। अब आपकी 24 तारीख को विधानसभा में आपकी पहली कैबिनेट की बैठक होने वाली है, तो हम यही आपसे उम्मीद करेंगे सर कि आप पहली कैबिनेट की बैठक में 7वें चरण की बहाली पर आप मुहर लगाएं, उसका फाइल साइन करें। और मैं इसके साथ साथ ये भी आपसे निवेदन करता हूं कि जिस विभाग में सरकारी जॉब खाली है, उन तमाम विभागों में अपने अपने सचिवों को, अपने अपने मंत्रियों को ये आदेश दे करके मंगा करके रिक्ति उन सबको क्लियर किया जाए और उन सब की बहाली लाई जाए। सिर्फ और सिर्फ शिक्षक के ही नहीं मैं बात कर रहा हूं सर, मैं बेरोजगारों की बात कर रहा हूं, जो अभ्यर्थी 3-4 साल से भड़क रहे हैं। आपने देखा कि आपकी सरकार और नीतीश बाबू की जब सरकार बनी तो कितना अभ्यर्थियों में खुशी की लहर है, जनता में कितनी खुशी की लहर है, हरियाली आ गई, वो घर घर में उजाला हो गया, घर घर में लालटेन जलने लगा सर। और जब आप इस तरह का अगर कार्य करना शुरू कर देंगे तो मुझे नहीं लगता है कि कोई विपक्ष की पार्टी 10-15 साल तो कभी आ नहीं सकती सत्ता में। मैं सर राजनीति के हिसाब से आपको नहीं बोल रहा हूं, एक भारत का नागरिक, बिहार का वासी होने के नाते आपको यह बता रहा हूं, एक बेरोजगार वासी हूं, इसके नाते मैं बता रहा हूं। और मैं आपको एक राज की बात बता दूं सर, आप अभी बैठे हैं, आपको नहीं मालूम है कि शिक्षा विभाग में क्या चल रहा है। ये लोग 2024 के चुनाव के लिए 7वें चरण की बहाली को रखे थे। दीपक सर ने सब कुछ कर दिया, लेकिन विजय कुमार चौधरी जी ने साइन फाइल पर नहीं किया। सब कुछ बन गया, आप चाहें तो, आपको मेरी बात अगर गलत लगती है तो आप जाकर के फाइल को चेक कर सकते हैं, सब कुछ क्लियर हो गया सर। जितनी भी बातें यहां आपको मैं लोग बता रहा हूं, आप जाकर के देख सकते हैं। लेकिन वो हस्ताक्षर नहीं कर रहे थे, वो छठे चरण का सिर्फ बहाना ले रहे थे, चड्डा साहब की तरह डेट पर डेट, डेट पर डेट, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख लिए जा रहे थे। बहरहाल
तो मैं ये कह रहा था कि दीपक सर ने क्या कहा कि बीटेड वाले जो अभ्यर्थी आंदोलन कर रहे थे, जबकि हाईकोर्ट ने उनका जजमेंट दे दिया है, दीपक सर ने कहा कि आंदोलन समाप्त करो और जाकर के सीटेट दिसंबर 2022 की तैयारी करो। हम लोगों ने ये सुना तो हम लोगों के साथ ये धोखाधड़ी किया गया, जो हम लोग 1 अगस्त से बैठे, क्योंकि 25 जुलाई को हम लोगों को शेड्यूल देने की बात थी, तो 1 अगस्त से हम लोग आंदोलन में बैठे और आज 21 अगस्त हो गया, लेकिन अभी तक हम लोग का आंदोलन समाप्त नहीं हुआ। जब तक शेड्यूल नहीं ले लेंगे सर, तब तक आंदोलन समाप्त भी नहीं होगा सर। ये मैं आपको धमका नहीं रहा हूं, डरा नहीं रहा हूं सर, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूं कि क्या क्या हम लोगों पर बीता है, कब से हम लोग इंतजार कर रहे हैं। ऐसे में एक ऑडियो क्लिप आपने सुना होगा, शिक्षा मंत्री जो अभी चंद्रशेखर जी जो बैठे आप ही के पार्टी के, तो उन्होंने बता दिया कि ये ऑडियो जो है क्लिप वो वायरल जो हो रहा है वो फॉल्स है। जबकि दीपक सर ने खुद कहा उनको कि आप शेड्यूल का डेट नहीं बताइएगा कि कब जारी करेंगे। ये दीपक सर सचिव है, ये सचिव अब राजनीति करेंगे, तो आपके सचिव लोग खुद नहीं चाहते। जब आपके सचिव नहीं चाहेंगे तो जाहिर सी बात है कि आपकी पार्टी जब बनी, आपकी पार्टी में आपने जो वादा किया वो वादा नहीं पूरा कीजिएगा तो आपको अगले बार जनता चुनेगी सर। मुझे तो नहीं लगता कि आपको दोबारा मौका देगी। आपको ईश्वर ने ये अच्छा अपॉर्चुनिटी दिया है, बहुत बड़ा मौका मिला है, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं सर कि आपको जो मौका मिला है उस पर आप चौका मार दीजिए और बन जाइए बिहार के केजरीवाल। युवाओं को अगर खुश रखना है, रोजगार दीजिए, बिहार में खुशहाली लाइए, तो रोजगार देते जाइए। आप अदर पार्टी की तरह आप शासन मत कीजिए, जो पार्टी 20 लाख 19 लाख रोजगार दूंगा और पता चला कि 19 ठो को भी नौकरी नहीं मिलता है, तो वैसी पार्टी को अगर आप करेंगे तो फिर आपकी सरकार, तो मैं ये भी कह दूं सर दावे के साथ कि फिर 15-20 साल आपकी सरकार आएगी भी नहीं। ये बात आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं। भगवान की कृपा से आपको ये अपॉर्चुनिटी मिला, ये अवसर मिला है, तो इसमें कुछ भला कर दीजिए तमाम गरीबों का, जो आपको दिल से दुआ दे और आने वाले हर साल आपको ही वोट दे, तो आपकी ही सरकार रहे, आपको किसी से गठबंधन करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आपकी फुल बहुमत की सरकार बिहार में बनेगी। तो मैं यही चाहूंगा, आपसे विशेष आग्रह है सर कि आप 7वें चरण की बहाली के लिए शिक्षा विभाग में खुद से इसकी तहकीकात कीजिए। आपको खुद ही पता चल जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, कौन सच है कौन झूठ है। ये शिक्षा मंत्री और पूर्व की सरकार हम लोगों को आज 4 साल से इसी तरह परेशान कर रही है, हम लोगों के दुख दर्द को समझ नहीं रही। आप एक ऐसे नेता हैं जो युवाओं के दुख दर्द को, समस्याओं को समझते आए हैं। श्री लालू प्रसाद जी गरीबों के मसीहा कहे जाते हैं बिहार के लिए, तो आप उन्हीं के सपुत्र हैं। तो हम लोग आपसे ये आशा करते हैं कि आप पहली कैबिनेट की बैठक में 7वें चरण की बहाली पर अवश्य आप फाइल पर सिग्नेचर करेंगे और जल्द से जल्द शेड्यूल जारी करवाएंगे। तो ये बातें हम लोग फ्रेंड्स तेजस्वी प्रसाद यादव जी से कहेंगे कि आप जब सचिव ऐसा करेंगे तो आप सोच सकते हैं, तो इसलिए भलाई इसी में है कि अब आप सचिव का भी ट्रांसफर करके किसी दूसरे सचिव को बैठा लीजिए। और ये मैं पूर्व में कह रहा था, जब हम लोग 1 तारीख से आंदोलन चालू किया था कि बीटेड वाले को समर्थन दीपक सर ने दिया है। आखिर 1 तारीख को आंदोलन होता है और 2 तारीख को शिक्षा मंत्री जी लाइव आकर के बोलते हैं कि अब सितंबर के आखिर में देंगे। विजय कुमार चौधरी जी ये कहते हैं मीडिया के सामने, उसका वीडियो क्लिप भी है, वो वीडियो क्लिप भी हम लोग तेजस्वी यादव जी को दिखाएंगे कि देखिए सितंबर के आखिर में बोलते क्यों, जबकि प्री शेड्यूल में 25 जुलाई की बात थी, तो कम से कम जुलाई के अंत तक दिया जा सकता था, अगस्त के प्रथम सप्ताह दिया जा सकता था, और बोले भी थे कि 4-5 अगस्त को दे दूंगा, ये तो मौखिक बोले थे। लेकिन जो लिखित है आप उसको भी तो देखिए कि 25 जुलाई की बात थी, हम लोगों ने 1 हफ्ते का समय दिया, लेकिन फिर भी नहीं, और बीटेड वाले को वो समर्थन दे रहे थे, जबकि 3.5 लाख 7 फेज के अभ्यर्थी पहले से बेरोजगार बैठे हैं। और मुझे तो अब नहीं लगता कि ये बहाली जो है होगा सीटेड दिसंबर, तो जो मंशा थी दीपक सर का वो उन्होंने पूरा कर दिया कि बीटेड वाले बीटेड ना होकर के सीटेड दिसंबर में चले जाओ। मैं ये बार बार कह रहा था अभ्यर्थियों से कि ये बीटेड वाले जो है बीटेड के लिए आंदोलन नहीं कर रहे हैं, वो सीटेड दिसंबर को यहां तक लाने के लिए 7th फेज में शामिल कराने के लिए वो आंदोलन कर रहे हैं। तो खैर हम लोगों को कोई ऐतराज नहीं है, हम लोग ये चाहते हैं कि कम से कम आप 1 हफ्ता के अंदर शेड्यूल जारी कर दीजिए और आप आवेदन 10 दिन के बाद लीजिए सर, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये 24 तारीख को जो विधानसभा
में जो कैबिनेट की जो आपकी पहली बैठक होने वाली है, उस बैठक में हम लोग चाहते हैं कि 7वें चरण की बहाली पर मुहर अवश्य लग जाए सर। इसके लिए हम लोग आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करेंगे सर। तो साथियों, इसी तरह की हम लोग मांगे रखेंगे और दीपक सर का भी पत्ता आप कट करेंगे तो नोटिफिकेशन आपको जल्द ही 1 हफ्ते के अंदर मिलेगा। 3 मुद्दों को लेकर के हम लोग बताया ना कि 5 मुद्दे लेकर के जाएंगे और 5 में 3 हम लोग डॉक्यूमेंट्स लेके जाएंगे जो प्री शेड्यूल होगा और दीपक सर का ट्वीट होगा और जो भी हम अभ्यर्थियों के द्वारा जो बार बार सचिवालय का दौरा किया गया है, जो भी कुछ कॉल रिकॉर्ड्स की गई है वो भी, और जो शिक्षा मंत्री जी ने लाइव आकर के जो मीडिया के सामने बताया था कि जुलाई में होगा, उसके बाद फिर सितंबर में कर दिए। 2 अगस्त को वो आते हैं और कहते हैं कि सितंबर में लास्ट में बहाली आएगी। तो सब कुछ उनको दिखाएंगे ताकि के तेजस्वी यादव जी को अच्छी तरह से ये यकीन हो जाए कि ये अभ्यर्थियों के साथ बहुत नाइंसाफी हुआ है। तभी साथियों हम लोगों की बात बन सकती है। तो ऑफ कोर्स फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो बोलने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, इसके लिए मैं अपनी बातों को यहीं पर समाप्त करना चाहूँगा। तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करते हुए पूरे ग्रुप में शेयर कर दीजिए। हर ग्रुप में एकदम, आप किसी भी ग्रुप में हो उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन है तो 7th फेज के अभ्यर्थी ही, इसलिए ये वीडियो तमाम 7th फेज के अभ्यर्थियों तक पहुंच जानी चाहिए। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। और एक बात साथियों बता दूं कि इसी तरह अदल बदल करके और भी टीम बना करके जाएं और तेजस्वी यादव जी से ही बात करें। अब शिक्षा मंत्री को छोड़ दिया जाए, उनको सिर्फ काम चलाने भर के लिए रखा जाए, लेकिन मेन फोकस करना है तेजस्वी यादव जी से, क्योंकि उनकी पार्टी की सरकार बनी है। इसलिए वो जैसा अपने पार्टियों को निर्देश देंगे, जब उन्हें कुछ पता होगा, पूरी चीज मालूम होगी तब ना। अभी तो वो नए नए बने हैं, उनको तो कुछ पता रहता नहीं है और पहले से भी कुछ नहीं है, और सचिव लोग भी छुपा रहे हैं। इसलिए हम लोग उनको कहेंगे कि आप सचिव लोग से अपने से जाकर के निगरानी कीजिए सर, तो आपको दूध का दूध और पानी का पानी क्लियर हो जाएगा। इसलिए मैं चाहूंगा कि और भी अध्यक्ष मेंबर जो भी आंदोलन कार्यकर्ता हैं वो भी इसी तरह जाकर के व्यक्तिगत रूप से फेस टू फेस तेजस्वी जी से वार्तालाप करें और ये 2-3 डॉक्यूमेंट्स को अवश्य लेकर के जाएं। तो उम्मीद करता हूं कि जल्द ही हम लोगों को नोटिफिकेशन नसीब हो जाएगा। मिलता हूं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।